Hello students, I am your English teacher Neha Singh and we have completed chapter 3 in supplementary book and today we are going to start the new chapter, chapter 4, the old clock shop. Chapter 4, the old clock shop. This is the name of the chapter as you have seen. ओल्ड क्लॉक शॉप, ओल्ड माने होता है पुरानी, क्लॉक माने होता है घड़ी, पुरानी घड़ी की दुकान। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, घड़ी की दुकान पे एक शॉपकीपर है और साथ में एक कस्टमर है और एक कस्टमर के पीछे आदमी गेट पे भी दिख रहा है। ये आपको तीन चीज़ें इसमें दिखाई पड़ रही हैं। चलिए इस चैप्टर को देखते हैं, इसमें क्या है। पहले तो हम इसके 3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिसमें दिया है। फर्स्ट इज इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप, मतलब इट्स कैसा ये इवेंट है, क्रिसमस का दिन है और जो है दुकानें बंद हो रही हैं, दुकानें जो हैं बंद हो रही हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, दुकानों के बंद होने का समय है। सेकंड पॉइंट आपका आता है रे ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन, रे की जो पुरानी घड़ी की दुकान है वो अभी भी खुली हुई है। एंड 2 शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर, और कभी बंद होने के टाइम पर 2 शॉपर्स, 2 शॉपिंग करने वाले लोग वहाँ पे आते हैं। होता क्या है अब आगे देखिए, जैसे कि आप इसमें दे रखा है, अब आगे देखिए। शुरुआत करते हैं चैप्टर की, समझने की कोशिश करिएगा। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड, क्रिसमस का शाम आ गई। एट लास्ट मिनट शॉपर्स हैव गोइंग होम, तब बिल्कुल लास्ट समय पे शॉपर्स, जितने शॉपिंग करने वाले लोग थे, गोइंग होम, अपने घर जा रहे थे। थिक माने बहुत मोटी, वाइट माने होता है सफ़ेद, शीट ऑफ स्नो, स्नो माने बर्फ़ की जो शीट थी, बर्फ़ की चादर थी, ले ओवर जो पड़ी हुई थी, साल्ट लेक सिटी, जो यूएसए का एक शहर है साल्ट लेक, उसके ऊपर बर्फ़ की मोटी चादर बिछी हुई थी। यट लेकिन फिर भी लाइट्स वर स्टिल बर्निंग, जो लाइट्स थी स्टिल बर्निंग माने जल रही थी। इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, इस पुरानी घड़ी की दुकान की लाइट्स जल रही थी जब सब दुकानें बंद हो चुकी थी। एज रे, जैसे कि रे, इट्स ओल्ड यहाँ का बूढ़ा, डीफ ओनर, डीफ माने होता है जो कानों से सुन नहीं सकता, बूढ़ा, और क्या कहते हैं बहरा, ओनर माने तो दुकानदार। वर्कड ऑन अ क्लॉक, यहाँ पे वो एक घड़ी संभाल रहा था। ही हैड सोल्ड दैट डे, जो उसने उस दिन उसको उस दिन बेची या बेचनी थी या बेची थी। आगे क्या होता है देखिए, यहाँ पे आगे होता क्या है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम पूरा करने के बाद रे स्टूड अप, रे खड़ा हुआ, एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, और अपने रूम में जाकर अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। वह ना कोल्ड रश, जैसे कि बहुत तेज से एक हवा का एक झोंका, फ्रॉम द फ्रंट, उसके जो सामने का डोर माने दरवाजा था वहां से आया, एंड हिट द बैक ऑफ हिज नेक, उसके गर्दन के पीछे आके लगा। अब दरवाजा तो तभी लगेगा जब हवा का झोंका, तो सॉरी तभी लगेगा जब दरवाजा खुला होगा। अब क्या हुआ, ही टर्न्ड टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, वो टर्न हुआ, उसने देखा कि उसके बिल्कुल दुकान बंद होने पर लास्ट मिनट का एक शॉपर आया, शॉपर माने दुकानदार आया, बट इज ओल्ड, लेकिन उसकी जो बूढ़ी, वाइज माने समझदार, आइज माने आंखें थी, टोल्ड हिम, उसने उससे बता दिया, दैट दिस वाज नॉट ए शॉपर, की ये कोई शॉपर नहीं है। ही सॉ 2 मैन, उसने देखे 2 लोग, वन इन हिज 20s, एक जो था 20s माने होता है जो अपने जीवन के 20वीं साल में, मतलब जो 20 साल का था, एंड द अदर क्लोजर टू 50, और जो दूसरा आदमी था वो कितने साल के करीब रहा होगा, 50 मतलब 50 साल के। द यंगर मैन, जो छोटा 20 साल का आदमी था, रिमेन्ड एट द डोर, वो कहाँ रहा, दुकान दरवाजे पे ही रहा। एंड द ओल्डर, जो बड़ा आदमी था, अप्रोच द काउंटर, वो उसके काउंटर तक आया, विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस, उसकी आंखों में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी तरीके से एक मित्रता का व्यवहार कर रहा है, जैसे कि एक कोई शॉपकीपर और शॉपर के बीच में बातचीत होती है, जब हम कुछ लेने जाते हैं तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, ऐसा नहीं था। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोनिंग फियर, रे उसको देख के डर गया, लेकिन रे अपने डर को जो था छुपाने की कोशिश कर रहा था। ग्रोनिंग फियर माने बढ़ते हुए डर को छुपाने की कोशिश करता है। जिस स्लोली पुस्ड, अब तुरंत ही धीरे से, पुस्ड माने खोलता है, नोटपैड, एक नोटपैड निकालता है, एंड पेंसिल, और एक पेंसिल निकालता है क्रॉस द काउंटर, अपने काउंटर के अंदर से, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था इसलिए वो पेंसिल और नोटपैड पे लिखवा के ही सबसे काम करता था। ही स्माइल्ड, वो खुश होता है, एट द अनफ्रेंडली फेस, उस अनफ्रेंडली फेस को देख के। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, के बाद अपने कानों की तरफ, पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, अपने कानों की तरफ इशारा करता है, एंड शुक हिज हेड, अपने सिर को हिलाता है, फ्रॉम साइड टू साइड,
एक साइड से दूसरी साइड उसको बताने की कोशिश करता है कि मैं सुन नहीं सकता। आपको लुक ऑफ सरप्राइज, एकदम से वो सरप्राइज हो जाता है जो शॉपर होता है। चेंज द मैन फेस, उस इंसान के चेहरे को, उसका जो सरप्राइज का लुक होता है उसके चेहरे को। एज ई स्टडीड द नोटपैड, जैसे वो नोटपैड को पढ़ता है कि वो सुन नहीं सकता है, वो लिख के बताता है। देन ही टर्न, तुरंत ही वो पीछे मुड़का है, वो जो शॉपर अंदर आया हुआ होता है। एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और जो उसका गेट पे सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, जो उसका दोस्त गेट पे रुका होता है उसको कुछ बताने का प्रयास करता है। रे यूज करता है चांस टू लुक क्लोजली द मैन, उस आदमी के पास जाकर थोड़ा सा पास बढ़कर वो उसको समझने का प्रयास करता है कि आदमी क्यों आया है। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ द गन एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, उस पर ध्यान करता है कि वो अपने कोट की राइट पॉकेट में हमेशा हाथ डाले हुए है, उसमें एक शेप बन रही है जो काय की है, एक गन की है, उसे देखता है रे। एंगर बॉइल्ड विद हिम, रे को गुस्सा तो आता है, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई इनर वॉइस दैट सेड, लेकिन रे के अंदर से एक आवाज आती है जो उसको कहती है शांत हो जाओ, बी स्टिल। ही रोट ऑन द नोट पैड, वो उस नोट पैड पे क्या लिखता है, मे आई हेल्प यू, रे लिखता है उस नोट पैड पे, सॉरी, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार द ओल्डर मैन, जो बूढ़ा आदमी होता है, लुक डायरेक्टली एट रे, तुरंत ही रे की तरफ देखता है। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराता है। अ क्रूल मॉकिंग स्माइल, उसकी स्माइल कैसी होती है, जैसे किसी की हंसी बना रहा हो। फिर दे बोथ माने जो अंदर आया होता है, जो गेट पर, दे बोथ अंडरस्टूड, दोनों समझ जाते हैं भाई ही वॉज देयर, कि वो वहाँ क्यों है। वाई हिज फ्रेंड, उसका जो दोस्त है वो क्यों रिमेन एट द डोर, गेट पे क्यों खड़ा है। कौन समझ जाता है, रे, और वो जो शॉप पर आया होता है। रे समझ जाता है कि वो यहाँ किस लिए आया है, लूट पाट के किसी इरादे से आया है, इसलिए उसका एक दोस्त है वो बाहर खड़ा है, इसलिए उसका जो फेस है वो फ्रेंडली नहीं है। दे लुक्ड लाइक मैन who were down on their luck, they looked like men, वो किस तरीके के लोगों की तरह रे को लगे, who were down on their luck, जिनका नसीब अच्छा ना हो, जिन्हें किसी चीज की जरूरत हो। and were now ready to try something, अब वो किस चीज को ट्राई कर रहे थे, they would later be sorry about, जिसके बारे में आगे चलकर उन्हें दुख होता, मतलब वो ऐसा रास्ता अपनाना चाह रहे थे जिसके बारे में आगे चल के उनको दुख हो सकता था। आगे क्या होता है देखिए, समझने की कोशिश करें। पहला पॉइंट है, रे knows that his visitor are in need, रे समझ जाता है कि उन लोगों को कुछ जरूरत है, तभी वो वहाँ पे लूटपाट करना चाह रहे हैं। He accept an old watch in exchange for a good sum of money, वो एक पुरानी घड़ी को देकर उससे कुछ ज्यादा पैसा रे से लेना चाह रहे हैं। The message of peace and goodwill spread everywhere as old man clocks chime Merry Christmas, तो रे जो होता है वो एक ऐसा, उसे पूरी दुनिया को एक ऐसा जो है मैसेज देता है उस अपनी शॉप से, जिससे उसकी चारों तरफ प्रशंसा होती है। वो मैसेज क्या था वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। अब क्या होता है, द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, क्लॉक्स जो होती है जितनी उस दुकान पे होती है, टिक्ड ऑन माने वो चलती हैं, कट कट करके जो आवाज आती है। रे कामली रोट अनदर मैसेज, फिर रे कुछ और लिखता है नोटपैड पे, हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, क्या आपको यहाँ पे क्लॉक या कोई वॉच लेने आए हैं। देन ही पॉइंटेड टू लोन बोर्ड, उसके बाद वहाँ पे एक लोन बोर्ड होता है, उसकी तरफ रे इशारा करके कहता है, फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक, जिसके ऊपर घड़ियां लटक रही होती हैं, तो उसकी तरफ रे इशारा करके उससे कहता है, क्या कहता है, पॉकेट वॉचेस जहाँ पे लटक रही थी। ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर, वो पॉन ब्रोकर मतलब कोई चीज गिरवी डालने वाला, वो कोई गिरवी डालने वाला नहीं था। बट द सेम टाइम, लेकिन सेम टाइम मैंने उसी समय कुड नॉट से नो, वो वहाँ पे नो भी नहीं बोला। जब रे ने कहा कि आपको कुछ पैसा चाहिए पुरानी घड़ी के बदले, तो कोई वो गिरवी डालने वाला व्यक्ति हमेशा का नहीं था, लेकिन उसने उस समय मना नहीं किया। टू द नीडी पीपल, उस नीडी लोगों के लिए ऊपर प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम, जो लोग रे के पास अपनी पुरानी घड़ियां लेकर आते थे, फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, और जिसकी बदले वो रे उसको कुछ ना कुछ उनकी मदद करता था पैसे देकर। भले ही उन घड़ियों की कीमत ज्यादा नहीं होती थी, फिर भी रे उनके ज्यादा पैसे देकर उनकी मदद करने की कोशिश करता था। इसके बाद क्या होता है, ही लोन्ड मोर देन ही शुड, वो उससे इतने ज्यादा पैसे दे देता जितने की वो घड़ी नहीं होती थी। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक, और जब भी वो ओनर जो होते थे वो अपनी घड़ी को वापस चाहते थे तो वो उनकी घड़ी को वापस दे देता था। एट सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और जो उसका कोई इंटरेस्ट बनता था, ब्याज बनता था, वो भी नहीं लेता था, जितने भी वो घड़ी उसको
उसकी किरबी रखता था उतने ही पे वो वापस कर देता था रे। ये उसकी अच्छाइयाँ थी। देन द ओल्डर मैन, जो बूढ़ा आदमी था जो 50 साल का अंदर आया था, सीम टू फील अ लिटिल ईजियर, उसे थोड़ी आसानी हुई। आया तो लूटपाट के इरादे से, लेकिन उसका काम चलने का कोई दूसरा तरीका उसे समझ में आया। टुक आउट हिज हैंड, उसने अपनी पॉकेट से जिसमें वो बंदूक रखी थी अपना हाथ बाहर निकाल लिया। एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच, और तुरंत ही वो घड़ी की तरफ देखने लगा। ऑन हिज रिस्ट, जो उसकी कलाई पे थी। हाउ मच यू विल गिव मी फॉर दिस, तुम इसके बदले मुझे कितना दोगे? द मैन रोट, उस आदमी ने नोटपैड पे लिखा। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन हिज ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, रे को थोड़ी सी शर्म तो आई कि इस घड़ी का तो बिल्कुल भी कीमत नहीं, मैं इसका कितना दे सकता हूँ। द बाज वर नथिंग स्पेशल, क्योंकि घड़ी बिल्कुल स्पेशल नहीं थी। एंड येट, और फिर भी हैड ग्रेट पावर्स, में इतनी पावर्स थी कि रे उसके बदले उसकी पूरी प्रॉब्लम्स के लिए उसको पैसा दे सकता था। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, रे को लगा कि कुछ तो है जिसके बदले वो पैसा ले सकता है। वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, एक ऐसा रास्ता जिससे वो उस आदमी को उसकी बैड सिचुएशन से बाहर निकाल सकता था। फिर नोइंग डैट, ये जानते हुए कि डैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू दिस शॉप, की बहुत बड़ी कोई जरूरत है जो उस आदमी को वहाँ लाई। इन, उस आदमी को शॉप पर लाई। द फर्स्ट प्लेस रे आस्ट, अब रे उससे क्या पूछता है? हाउ मच यू नीड फॉर इट, तुम्हें इसके कितना पैसा चाहिए? तो क्या होता है? द फर्स्ट द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट, बट वो लिखता है, क्या आदमी लिखता है? वॉट एवर इट्स वर्थ, इसकी जितनी कीमत हो, अब मुझे उसका इतना पैसा चाहिए। इसके बाद में क्या होता है? रे रीज इन हिज कैश बॉक्स, रे अपने कैश बॉक्स के पास जाता है, इसमें पैसा रखा होता है। पुल्ड आउट अ $50 नोट, एक $50 का नोट निकालता है। एंड पास इट टू द मैन हैंड, उस आदमी के हाथ में दे देता है। एज दिस शुक हैंड, उसके बाद वो लोग हाथ मिलाते हैं। रे लुक्ड इन द मैन्स आईज, रे इनटू द मैन्स आईज, उस आदमी की आंखों में देखता है। दे सीम टू से, जैसे कि उसकी आंखें क्या कहना चाह रही हूँ उससे? थैंक यू, उसकी आंखें क्या कहना चाह रही है? थैंक यू। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, दोनों जानते थे, उस आदमी को भी पता था और एक को भी पता था कि इस घड़ी की इतनी कीमत नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव, जाने से पहले द मैन रोड, वो आदमी नोटपैड पे क्या लिखता है? आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा। क्यों आऊंगा? टू पिक करने के लिए इट अप, अपनी घड़ी को एज सून एज आई कैन, जितनी जल्दी हो सकता है। मैरी क्रिसमस, वो रे से कहता है। इसके आगे क्या होता है? इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे अभी। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर, ये आधे घंटे में स्टोरी उनकी खत्म हो जाती है। और द स्ट्रिकिंग ऑल टुगेदर, और चारों तरफ एक स्ट्रिकिंग मान लेता सरसराहट छा जाती है। द टाइम पीस विच हैड बीन लुकिंग, टाइम पीस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल रैंग आउट द टाइम विथ सच अ फीलिंग, फीलिंग क्या थी रे के अंदर? दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर हिम, वो ऐसी फीलिंग थी कि उसने किसी की मदद करी क्रिसमस के दिन। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वाज फिल्ड इन होप, वो किसी के लिए आशा की, होप की एक रास्ता बना। द टाइमलेस मैसेज, उसको एक ऐसा मैसेज मिला ऑफ पीस ऑन दैट, कि अब भी गुडविल, अच्छाई है पृथ्वी पर, टुवर्ड्स ऑल द फेल्ड बाई 3 मैन, और इस अच्छाई को 3 लोगों ने महसूस किया। वो स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो उस घड़ी की दुकान पर थे। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया, इसको समझिए और उसको पूरी तरीके से रीड करने का कोशिश करिए। थैंक यू।